पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि सरकार ने एक ऐसा जो है वो शख्स जो है वो इस मनसब के लिए चुना जो अपने काम में अपने प्रोफेशन में मलका रखता था और इंटेग्रिटी रखता था। एफबीआर में भी जब तक रहे तो उनका जो है वो एक शानदार जो है वो कैरियर और शानदार जो है वो उनका प्रोफेशनल कैरियर रहा। जब वो वफाकी टैक्स मोहतब के तौर पे तैनात हुए तो ये वो इदारा कि जिसको पहले इतना जो है वो लोग नहीं जानते थे, अब ये सिचुएशन हो गई है कि इंटरनेशनल लेवल पे भी इस इदारे को जो है तस्लीम किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान इरशाद अंसारी और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़। नाज़रीन, जैसे कि आपको याद है कि हर जो भी बेशक ताजरों का इशू हो, आम आवाम का इशू हो, हम उसको हाईलाइट करते हैं और उसके बारे में जो है जो भी डेवलपमेंट हो रही होती है आपको बर वक्त आगाह करने की कोशिश करते हैं। तो इस मुल्क का एक बहुत बड़ा तबका है जो टैक्स पेयर्स हैं, ताजर हैं, सनतकार हैं, उनके बहुत सारे मसाइल होते हैं और उनको अक्सर औकात जो है ये शिकायत रहती थी कि उनका कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है कि वो अपनी शिकायत को किसी जगह पे जाके जो है वो एड्रेस करवा सकें और उसके लिए उन्होंने बहुत सारी जो है वो तगदो की कोशिश की। और अगरचे एक इदारा बना हुआ था, वो था वफाकी टैक्स मोहतब, लेकिन उस तरीके से वो अपना फ़ाल किरदार अदा नहीं कर पा रहा था। और उसकी जो बुनियादी एक वजह थी वो एक ये थी कि यहाँ पे कोई भी जो FTO लगाया गया था कि उसका जो बैकग्राउंड था वो टैक्स से शाज़र नाज़र ही रहा है। पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि सरकार ने एक ऐसा जो है वो शख्स जो है वो इस मनसब के लिए चुना जो अपने काम में अपने प्रोफेशन में मलका रखता था और इंटेग्रिटी रखता था। FBR में भी जब तक रहे तो उनका जो है वो एक शानदार जो है वो कैरियर और शानदार जो है वो उनका प्रोफेशनल कैरियर रहा। और उसके बाद जब वो वफाकी टैक्स मोहतब के तौर पे तैनात हुए तो ये वो इदारा कि जिसको पहले इतना जो है वो लोग नहीं जानते थे, अब ये सिचुएशन हो गई है कि इंटरनेशनल लेवल पे भी इस इदारे को जो है तस्लीम किया जाता है और इनकी शख्सियत भी किसी तारफ़ की मोहताज नहीं है। इनको जो है वो 2 अवार्ड जो है वो मिल चुके हैं और इनकी कारकर्दगी की बुनियाद पे ही मिल चुके हैं। इनकी इंटेग्रिटी को मुल्क के 3 वज़राए आज़म आए हैं, उन्होंने मुल्क के 3 सदूर आए हैं, उन्होंने उसको जो है वो एक्नॉलेज किया, तस्लीम किया। हम बिला ताख़ीर जो है वो उस शख्सियत से जो है वो आपको मुतारफ़ करवाते हैं। और हाल ही में ये जो OIC की ओम्बुड्समैन की वफाकी जो टैक्स मोहतब है उनकी जो एसोसिएशन है वहाँ भी जो है ये शिरकत करके आए हैं। तेहरान में उनका इजलास हुआ है, वहाँ पे तमाम OIC ममालिक के जो ओम्बुड्समैन हैं वो उसमें जो है वो शरीक हुए। वहाँ पे इन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान का मुकदमा वहाँ पे भरपूर तरीके से लड़ा बल्कि गज़ा का मुकदमा भी भरपूर तरीके से लड़ा। हम इनके मुँह से आपको जो है वो गुफ्तगू सुनाते हैं कि जो OIC में इन्होंने मुकदमा लड़ा और जो पाकिस्तान में जो टैक्स पेयर्स का जो मुकदमा ये लड़ रहे हैं उनको जो रिलीफ दे रहे हैं उसके हवाले से हम आपको जो है वो तफसीलात से जो है वो आज जो है वो बताएंगे। डॉक्टर साहब शुक्रिया आपका। डॉक्टर आसिफ साहब, सबसे पहले तो आप हमें ये बताइएगा कि जो अभी आप OIC की एसोसिएशन जो है वेंटन की वहाँ से शिरकत करके आएंगे उसकी ज़रा थोड़ी सी प्रिसाइजली हमारे नाज़रीन को रोहिदात बताइए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अंसारी साहब बहुत शुक्रिया, आपने माशाल्लाह बड़े इंट्रो में सारी बातें कर दी कि OIC ओम्बुड्समैन एसोसिएशन जो है इस्लामी ममालिक के जो मुतसबीन हैं उनकी तंजीम है। पाकिस्तान को ये एजाज़ हासिल है कि इसके जनरल सेक्रेटरी FTO के पास है, यानी मैं इसका जनरल सेक्रेटरी हूँ। तो OIC ओम्बुड्समैन एसोसिएशन में तमाम इस्लामी ममालिक शामिल हैं। पाकिस्तान में चूँकि मुतसबीन की तादाद 14 है तो पाकिस्तान के 12 मेंबर्स हैं, बाकी दूसरे ईरान, सऊदी अरब, मराकश, बहरीन और दूसरे जो अफ्रीकी इस्लामी ममालिक हैं वो भी इसके मेंबर्स हैं और इसको हम आहिस्ता आहिस्ता वसी कर रहे हैं। पिछले दिनों 13 और 14 मई को तेहरान में हमारी ओम्बुड्समैन एसोसिएशन की कॉन्फ्रेंस हुई। एजेंडा यही था कि इस्लामी ममालिक में कैसे तावन बढ़ाया जाए और इश्तराक अमल को मज़ीद इसको बढ़ाया जाए और इन दोनों तमाम इस्लामी ममालिक के दरमियान कि FTO का इदारा हो या मोतसब का इदारा हो वो कैसे कॉमन मैन की मदद कर सकते हैं, कैसे आम आदमी की मुश्किलात का इजाफ़ा कर सकते हैं। जैसा कि फेडरल टैक्स मोतसब का इदारा है, हम इस इदारे में जो टैक्स पेयर को टैक्स की अदायगी में मुश्किलात होती हैं उनमें हम आसानियाँ पैदा करते हैं, उनके मसाइल हल करते हैं और उनके लिए टैक्स देना आसान बनाते हैं। इस वजह से ज़्यादा लोग हमारे पास रिलीफ के लिए आते हैं। OIC ओम्बुड्समैन एसोसिएशन जो तेहरान में मुनक़द हुई,
تہران والوں نے اس کو انٹرنیشنل ایونٹ کا درجہ دیا. یعنی ہم جب ایئرپورٹ سے نکلے, ایئرپورٹ سے ہمارا استقلال ہوٹل تک کوئی 50 ہورڈنگز, بڑے بڑے قد اعظم ہورڈنگز لگے ہوئے تھے کانفرنس کے, اور ماشاءاللہ ہمیں اسٹیٹ گیسٹ کا اسٹیٹس دیا گیا. ہم نے الحمدللہ پاکستان کا مقدمہ لڑا, کشمیر میں ہیومن رائٹ وائلیشنز کی بات کی, اور OIC کے ممالک وہاں یہ بھی تذکرہ ہوا کہ ابھی پاکستان اور انڈیا کی جو جنگ ہوئی ہے, ہم نے برملا اظہار کیا, خوشی کا اظہار کیا کہ پاکستان نے انڈیا کو دھول چٹائی 3 دنوں میں, اور پاکستان کی فضائیہ نے ان پہ برتری حاصل کی. اسلامی ممالک یہ سن کے بہت خوش ہوئے. بہت کچھ اسلامی ممالک میں مودی کا جو تھا کہ مودی اچھا انسان ہے, اس طرح کی وہ باتیں کرتے تھے. ہم نے اقوام عالم کو, جو پاکستان اسلامی ممالک کے لوگ ہیں, ان کو مودی کا جو موزی اور بوچر آف حیدرآباد ہے اس کا اصل چہرہ دکھایا. اور الحمدللہ وہاں ترکی اور آذربائیجان کے جو متعصبین تھے انہوں نے پاکستان ہمیں بہت ہمیں مبارکباد دی. ایران والوں نے بھی اپریشیٹ کیا کہ پاکستان کی افواج نے ان پہ, ہماری فضائیہ نے انڈیا پہ برتری حاصل کی. تو وہاں ہم نے کشمیر کا مقدمہ بھی پیش کیا کہ ہیومن رائٹ وائلیشن دنیا بھر میں جہاں بھی ہونے, اور پھر غزہ کا مقدمہ ہم نے پیش کیا. جب بھی مجھے تقریر کرنے کا موقع ملا میں نے اسرائیل کی باربرزم, اس کی بروٹیلٹیز, اس کی اٹراسٹیز, جو جینوسائیڈ جو ہمارے فلسطینی مسلمانوں کا کر رہے ہیں اس پہ بات کی. پھر ہم نے کانفرنس کے اختتام پہ جو اعلامیہ جاری کیا اس میں ہیومن رائٹ وائلیشن کشمیر میں جو ہو رہے ہیں, اور خاص کر جو غزہ میں انسانیت کو ختم کیا جا رہا ہے اور مسلمانوں کو بالکل روزانہ ان کا خون بہایا جا رہا ہے, اس کو کنڈیم کیا, اسٹرانگلی کنڈیم کیا. تمام جو کانفرنس کے شرکاء تھے, جتنے 33 ممالک کے لوگ آئے ہوئے تھے, انہوں نے کنڈیم کیا. پہلے دن تو جب ہم کانفرنس ہوئی تو اس میں سارے ایران میں مقیم جتنے سفراء ہیں, سفیر حضرات, وہ موجود تھے. ان کی موجودگی میں ہم نے کشمیر کا مقدمہ پیش کیا اور غزہ کے مسلمانوں کا مقدمہ پیش کیا. ایران میں ماشاءاللہ بہت اچھا وقت گزرا. انہوں نے ہمیں VVIP پروٹوکول دیا اور بہت اچھی رہائش اور آؤ بھگت کی. اور ایران جا کے یہ بھی ہوا کہ ماشاءاللہ اب ایران میں ہر طرح کی آزادی ہے. لڑکے لڑکیاں گھوم رہے ہیں, اور خواتین دفتروں میں بھی کام کر رہی ہیں, اور دفاتر میں بھی کام کر رہی ہیں, اور گاڑیاں بھی چلا رہی ہیں. مطلب کوئی گھٹن والا ماحول نہیں تھا. جو ہم سنتے تو یہی آئے تھے کہ وہاں ایسے ہے, پردہ نہ کرو, تو آزادی ہے جیسے آپ چاہیں. دفاتر میں ہم نے کیبنٹ میں امامہ اور جبہ پہنے علماء کرام بھی ہیں, اور باقی دوسرے لوگ بھی کلین شیو اور مونچھوں والے زیادہ تر, اور وہاں پینٹ کوٹ ہی پہنتے ہیں زیادہ تر, ان کا نیشنل ڈریس ہے. مگر یہ ہے کہ ہم نے کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں دیکھی. اقتصادی پابندیوں کے باوجود ایران میں خوشحالی ہے, لوگ خوش ہیں, پیٹرول بہت ہی سستا ہے, وہ ان کی اپنی پروڈکٹ ہے, اور بجلی بھی قیمت نہیں. ہیلتھ کیئر سسٹم کو میں نے بینگ ڈاکٹر خصوصی طور پہ دیکھا, وہ بھی بہت اچھا ہے. مگر یہ ہے فوڈ سیکورٹی, فوڈ بہت اچھا ہے. وہاں کے پھل, وہاں کی تازہ سبزیاں, اور مہمانداری کمال کی ہے ان کی. ہم نے شاہ کے محل بھی دیکھے, امام خمینی کی رہائش گاہ بھی 2-3 کمروں کے چھوٹا سا, کہ کیسے امام اٹھے ایک چھوٹے سے گھر سے, اور انہوں نے کیسے پورے ملک کو ہلا کے رکھ دیا. اور ایک آواز پہ, امام خمینی کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے پورا ایران کھڑا ہو جاتا تھا. تو ان محلوں کو دیکھ کے دنیا کی بے ثباتی کا بھی پتہ چلا. ایک محل میں ملکہ کا کمرہ تھا, اس کا خوابگاہ تھی, اور ایسے لگ رہا تھا کہ ملکہ کی کاسمیٹکس بھی پڑے ہوئے تھے, ہیئر برشز بھی پڑے ہوئے تھے. ایسے لگ رہا تھا ملکہ ابھی اٹھ کے واش روم میں گئی ہیں, باہر آ جائیں گی اور اپنا جلوہ دکھائیں گی. تو یہ ہمیں محسوس ہو رہا تھا. تو آل ان آل بہت اچھا دورہ رہا, بہت اچھا. جو امپریشن جو مغربی پروپیگنڈا باتیں کرتے ہیں, خلاف باتیں کرتے ہیں, وہاں گھٹن ہے, کوئی آزادی نہیں ہے, عورت بات نہیں, عورت دفتروں میں کام بھی کرتی ہیں آپ کو, مگر یہ ہے کہ مناسب لباس میں نظر آتی ہیں. اور اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ یہاں تھوڑا سا آپ کو میں کر دوں گا, یہ تو آپ نے بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کر دیا. اب میں تھوڑا سا ایک دوسرا آپ کا جو ہے کام, وفاقی ٹیکس موثق کے طور پہ جو پاکستان میں, یہ وہ ادارہ تھا کہ جس کو آپ نے ایک نئی جہت دی. اب پورے ملک میں اس کا ایک تو آپ نے جال پھیلا دیا, اور تاجر اب
टैक्स पेयर बिला झिझक जो है वो आपके पास आते हैं। ये बताएं कि आप जब से आए हैं अब तक आपने आपकी कारकर्दगी क्या है, कितनी कंप्लेंट्स निपटाई हैं और मज़ीद क्या आपका जो है वैसे? जी बिल्कुल जी, फेडरल टैक्स मोहतसब का इदारा मैंने जब 2021 में चार्ज लिया, 29 सितंबर 2021 को मैंने ओथ लिया, तो उस वक्त के सदर ममलकत आरिफ अलवी साहब ने मुझे कहा था कि डॉक्टर साहब आप टैक्स से हैं और हमने इस वक्त सोच समझ के आपको लगा रहे हैं कि पहले 5 मोहतसबीन का ताल्लुक टैक्स सर्विस से नहीं था, चूँकि मैं कस्टम में रहा, 29 ईयर मेरी सर्विस थी, तो हमने आपको ये सोच कर लगाया है कि आपके आने से बेहतरी होगी। उन्होंने मुझे उस वक्त उनके लफाज याद, उन्होंने कहा 3 मिलियन टैक्स पेयर हैं और कंप्लेनेंट्स जो FTO के पास आते हैं 2-2.5 हज़ार से ज़्यादा नहीं हैं। तो मैंने सदर साहब से उस वक्त वादा किया था, मुझे पता नहीं था कि मैं कैसे करूँगा, मगर वादा किया था, मैंने कहा जी इस इदारे को मैं फ़ाल इदारा बनाऊँगा, आपको फ़र्क महसूस होगा। अल्हम्दुलिल्लाह फ़र्क, मैं फिर नगर फिरा, मैंने छोटे शहरों का भी चक्कर लाया, ट्रेड वालों से, स्टेक होल्डर से रब्ता किया, टैक्स पेयर से रब्ता किया, टैक्स बार से रब्ता किया। जब मैंने चार्ज लिया तो उस वक्त कंप्लेंट्स की तादाद 2-2.5 हज़ार पर ईयर हुआ करती थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोशिश की, पूरे हर शहर में फिर के, छोटे शहर में भी गए, हमने छोटे शहरों में ख़ासकर मियाँ वाली, सरगोदा, सियालकोट, एबटाबाद, सक्खर और हैदराबाद में दफातर खोले, और ताकि क्योंकि छोटे शहरों में जो टैक्स पेयर हैं उनको ज़्यादा मुश्किल होती थी, उनकी रसाई नहीं होती थी सीनियर ऑफिसर से, उसका बड़ा फ़ायदा हुआ। तो माशाल्लाह पिछले साल जो 2024 में हमारे पास जो कंप्लेंट आई 13,706 कंप्लेंट्स आई, और मगर इस साल आपको सुन के खुशी होगी कि 20 मई 2025 तक हमारे पास 16,000 कंप्लेंट्स आ चुकी हैं और 20-25 हज़ार कंप्लेंट्स जो है ना पाइपलाइन में हैं। एक ही तरह के मसाइल पे बहुत सारी कंप्लेंट्स आई हैं और हाँ माशाल्लाह, और इनकी तादाद बढ़ती जा रही है। लोग हाई कोर्ट और ट्रिब्यूनल को छोड़ के हमारे पास आ रहे हैं और हमारी कोशिश होती है कि हम उनको टैक्स पेयर को रिलीफ लेके दें। ये नहीं है कि हमने फ़ैसला किया छोड़ दिया, उसको इम्प्लीमेंट भी करवाते हैं। FBR से मुकम्मल हमारा इम्प्लीमेंटेशन विंग, हमारा रजिस्ट्रार वो राब्ते में रहते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जो यहाँ से रिकमेंडेशन होती है उस पर मिन्नो अमल होता है। और अगर हमारे फ़ैसले के ख़िलाफ़ किसी को कोई इतराज़ हो तो वो सदर पाकिस्तान के पास रिप्रेजेंटेशन करते हैं। पिछले साल और इस साल तकरीबन हमारी 94% जो मेरे फ़ैसलों के ख़िलाफ़ रिप्रेजेंटेशन हुई वो अप होल्ड हुई, यानी हमारे फ़ैसले को सदर पाकिस्तान ने अप होल्ड किया। मैंने सदर साहब को जनवरी 2025 में एनुअल रिपोर्ट भी पेश की और उसमें अपनी कारकर्दगी के बारे में बताया। तो हमने बजट आ रहा है चंद दिनों बाद, हमने बहुत सारी टैक्स पेयर की आसानियों के लिए, यानी टैक्स रिटर्न को आसान बनाया जाए और ये स्लैब जो है 6 लाख से बढ़ा के इसको किया जाए, और पेंशनर्स के लिए हमने एक वज़ा करके बताया है कि उसके लिए टैक्स रिटर्न आसान होना चाहिए। वो भी हमने बताया कि उसमें पहला जो टैक्स रिटर्न था उसमें 62 खाने होते थे, हमने 10 खानों वाला बनाया, जो ज़रूरी इंफॉर्मेशन है वही होनी चाहिए। और भी बहुत सारी हमने कस्टम के बारे में, सेल्स टैक्स के बारे में और फेडरल एक्साइज ड्यूटी के बारे में तजावीज़ पेश की हैं और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि बजट का वो उनमें से कुछ ना कुछ हमारा बजट का हिस्सा होंगी। तो FTO का बुनियादी मकसद टैक्स पेयर के लिए आसानियाँ पैदा करना है, उनके मसाइल को हल करना है और उन्हें रिलीफ पहुँचाना है। थैंक यू। नाज़रीन, आपने वफाकी टैक्स मोहतसब डॉक्टर आसिफ जाह साहब की गुफ्तगू सुनी और तमाम मुल्क के जो है वो जो टैक्स पेयर्स हैं और ख़ासकर जो ताजर और सनतकार बरादरी है वो डेफिनेटली अपने मसाइल के हल के लिए रुजू तो करती है। हम अपने एक्सप्रेस के प्लेटफार्म पे से भी उनको जो है वो ये मदऊ करते हैं कि अगर उनके कोई मसाइल हों वो अपने कमेंट्स से जो है वो उनकी निशानदेही करें, हम उनकी आवाज़ बनेंगे। जो वफाकी टैक्स मोहतसब से मुतल्लिक़ होगा तो हम वफाकी टैक्स मोहतसब साहब से क्वेश्चन करके आपके मसाइल के हल की जो है वो तजवीज़ जो है वो पेश करेंगे। और अगर बराह रास्त आप एप्लीकेशन देना चाहते हैं तो वो भी पूरे मुल्क में भी इनके दफातर मौजूद हैं। वफाकी टैक्स का इस्लामाबाद में भी दफ्तर मौजूद है। आप अपने मसाइल के हल के लिए आप इनसे जो है वो रुजू कर सकते हैं। शुक्रिया।